बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानु शर्मा ऑफिशियल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। गुड इवनिंग यू। मैं अभी अपना जो वीडियो ब्लॉग नहीं है, ये वीडियो है जो स्टार्ट कर रही हूँ 6:48 PM से। और आज मैं बताने वाली हूँ, अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैं सोचा कि मैं अपने मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ, क्या सिचुएशन थी, वो सारी चीज़ें बताऊँ। किसने चीट करा, कितने टाइम का रिलेशन था, कितने टाइम से हम बात कर रहे थे, एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जो भी है वो सारी बात आपको इसमें पता चलेंगी। क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि कब से रिलेशन स्टार्ट हुआ और कितने टाइम चला, कहाँ हम मतलब कितना हमने साथ में टाइम स्पेंड किया और फिर मुझे चीट किया गया। वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगी, तो ध्यान से सुनना। और मैं शॉर्ट में ही बताऊँगी क्योंकि वरना 8 साल का के बारे में बताना बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। इतना तो शायद आप भी बोर हो जाओगे मेरी पैं सुन के। तो बताती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं बताना तब स्टार्ट करूँगी जब ये कैफ़ी चिल्लाना बंद करेगी, ठीक है? क्योंकि मैं इतना तेज़ नहीं बोल सकती, अभी मुझे काफ़ी तेज़ बोलना पड़ रहा है। तो कैफ़ी शांत हो जाए, उसके बाद बता। तो गाइस फाइनली अब जो है ना, कैफ़ी ने चिल्लाना बंद करा है और काफ़ी टाइम का उसका चिल्लाना बंद हो गया था। मैं सीरियल देख रही थी अपना मेघा बरसेंगे, तो इसलिए फिर अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो भी मतलब मुझे बताना है। आप लोग बोल रहे हो हंस रही है, मैं हंस रही हूँ इसलिए क्योंकि कैफ़ी वहाँ पे डांस कर रही है, पूछ हिला हिला के इधर उधर डांस कर रही है। काफ़ी दिन बाद मेरे फेस पे स्माइल आई है। तो मेरा ये था कि मेरा 8 इयर्स का रिलेशनशिप था, मतलब 2017 से मेरा रिलेशन था। 17 के लास्ट से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। तो क्या था, मुझसे बहुत हम लोग पहले हम फ्रेंड्स बने, फिर मैंने बात करना छोड़ दिया था उससे 1.5 महीने के लिए। मतलब 14 मार्च को मैंने उससे बात करना छोड़ा था और फिर मैंने 23 अप्रैल को स्टार्ट करा था। मैं अपने नाना के साथ गई थी सिचावली, कोई गांव है वहाँ पर, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो झाड़ा वाड़ा लगवाने आप लोग को पता है भेज देते हैं, तो वो हाथरस के पास में गाँव है। तो मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ जाके मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि मुझे ना इसके पास कॉल करना चाहिए। तो मैंने इसके पास कॉल करा, बात करी, हम लोग तब से रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप बहुत अप एंड डाउन्स आए। तो ये जब मुझसे मिलने आया, तो ये मुझसे 6 अगस्त को मिलने आया था। फर्स्ट टाइम हम 6 अगस्त को मिले थे। तब इसने मुझसे प्रॉमिस मेरे सर पे हाथ रख के बोला था कि मतलब मैं कोई भी ऐसी जॉब नहीं करूँगा जिसमें रिस्क हो और मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो मैंने ट्रस्ट करा, यार मैं ऐसी लड़की तो हूँ नहीं कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को, वो मेरी आदत नहीं है। तो इसने ऐसा बोला, मैंने ट्रस्ट कर लिया। हम लोग इतना मिल भी नहीं पाते थे, हम सिर्फ अगस्त में ही मिले थे। वो मेरे घर पे आया था और मेरी मौसी की बेटी भी थी यहाँ पर तब, मतलब प्रॉपर अकेली नहीं थी मैं, ये था। और फिर उसके बाद हम इसका क्या हुआ, 2019 में इसकी जॉब लग गई। पहले इसका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने इसको बोला था इंडियन नेवी में क्या आपको उसमें रहना पड़ता है, जहाज़ में। तो मेरे को बहुत रिस्की था, मैं इसे खोने से डरती थी। तो इसने मैंने बोला या तो तू इंडियन नेवी सेलेक्ट कर या अपनी जॉब सेलेक्ट कर या मुझे कर। तो इसने अपनी जॉब को करा था। फिर पता नहीं क्या इसके मूड पर आई क्या, तो मैंने अपना फ़ोन वोन सब कुछ अपने पापा के हैंड में दे दिया था कि लो मुझे फ़ोन ही नहीं चलाना। तो मैंने कुछ टाइम तक कीपैड फ़ोन चलाया था। आज तक मुझे वो फ़ोन नहीं मिला, कहाँ गया कहाँ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता उस फ़ोन का। उसके बाद फिर मैं फिर इससे ये वापस आया, मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा मेरी फैमिली को, क्योंकि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं बहुत अटैच हो गई थी इससे, और अटैच अब भी हूँ, प्यार अब भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन गलत उस इंसान ने करा है। हम लोग का रिलेशन ऐसे ही ठीक अच्छे से चल रहा था। सब लोग ये बोलते थे तुम लोग बहुत फाइट करते हो फिर एक हो जाते हो। तो मुझे बहुत प्राउड होता था हमारे रिलेशनशिप पे। मैं बहुत प्राउड फील करती थी कि हमारा रिलेशन ऐसा है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं फिर हम एक हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी, फिर ये वापस आया, सॉरी वॉरी बोला, मेरी बहन ने इसको कॉल करा, ऐसे तबीयत ख़राब हो गई ये वो। फिर ये वापस आया, फिर मैं मम्मी के फ़ोन से इससे बात किया करती थी, हमारा रिलेशन ठीक था। फिर 2019 में इसका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, तो ये वहाँ पे चला गया। जब मैं इससे बात नहीं कर रही थी, तो ये मुझे बोल के गया था कि मैं रेलवे की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। मुझे तब भी नहीं पता था एयरफोर्स की ट्रेनिंग से, मुझे इसके भाई से पता चला कि एयरफोर्स की ट्रेनिंग पे क्या है। तो हाँ, ये मुझसे बात नहीं कर पाता था।
मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अगर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दी ना आपको अपनी और इसकी वीडियो कॉल की, आप भी बोलोगे देखकर कि हाँ ये बहुत प्यार करता है। तो उसके बाद फिर ये मुझसे काफ़ी दिनों तक मतलब इस ये भी बात नहीं कर पाता था। तो पता है ये क्या करता था, फ़ोन लेके और गड्ढा रात में मुझसे मतलब हेलो, मैं इससे बिना बात करे सोती नहीं थी, वेट करती थी, रात रात भर जगती थी कि अब कॉल आएगा अब कॉल आएगा, लेकिन कॉल आता ही नहीं था। फिर उसके बाद ये करता था मेरे पास कॉल। तो पता है क्या करता था, जब ये ट्रेनिंग पे जाता था मतलब वहाँ पे मॉर्निंग में, तो ये मिट्टी में गड्ढा करके, कच्चा था ना, वहाँ गड्ढा करके फ़ोन को छुपा दिया करता था। कभी शूज़ में फ़ोन छुपा लिया, तो ऐसे ये करता था। तो हमारा रिलेशन ठीक था। फिर ये 2 साल ट्रेनिंग पे रहा तो हम लोग मिल विल पाते नहीं थे। फिर 2022 में क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि कैफ़े चिल्ला रही है, मेरे पेट की जो है वो डेथ हो गई। पेट की मतलब मेरी लीज़ा की डेथ होने के बाद हम लोग उसे 1 महीना 11 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक हम हॉस्पिटल के ही चक्कर लगा रहे थे, उसको डॉक्टर्स के लेके भाग रहे थे, अप एंड डाउन्स कर रहे थे। फिर मैंने फिर मैंने 2022 में मतलब आगरा कॉलेज में, सेंट जॉन्स में और आरबीएस कॉलेज में अब मैंने अपना फॉर्म डाला था। तो मेरा क्या है, आगरा कॉलेज सेंट जॉन्स कॉलेज में भी नंबर आ गया था, बट वो डेट निकल गई तो मैं एडमिशन नहीं ले पाई, फीस की डेट निकल गई थी। आरबीएस कॉलेज में भी डेट निकल गई थी, बट इसकी जुगाड़ से इसने भैया वगैरह को भेजा तो मेरी फ़ीस सबमिट हो गई। जैसे तैसे मैंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद नवंबर से मैंने जाना शुरू करा। मेन मैंने इसी के लिए लिया था क्योंकि हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, बिल्कुल भी मिल नहीं पाते थे, घर से क्या बोल के जाएं, वो सब चीज़ बहुत प्रॉब्लम होती थी उसमें। तो मैंने एडमिशन लिया। तो हम 2 नवंबर दिसंबर हमारा बहुत अच्छे से गया। जैन से इसने बोला, इसके घर वालों ने लड़की देख ली थी। अब मैं आपको ना चीज़ें बताऊंगी यहाँ से, जो इसके घर वालों ने लड़की देखी थी, यहाँ से मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी ना मम्मी आ गई है। फाइनली मैं ना अब जाके फ्री हुई हूँ, और जब मम्मी थी फिर खाना वाना खाया, तो अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा आगे की जो स्टोरी है वो कंप्लीट कर देती हूँ जो भी है। हाँ, तो फिर जैन से क्या है ना, इसकी फैमिली ने इसके लिए इसके ऊपर शादी का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था, शादी के लिए फोर्स करना, लड़की वड़की देख ली थी। तो 2023 की बता रही हूँ मैं, 2023 में। तो मैंने पता है फैमिली मेरी भी नहीं मान रही थी, एक तो यार मैं सबसे छोटी हूँ, तो अभी मेरी एज भी नहीं है, 22 एज है बताओ, और तो आप लगा लो 2023 में कितनी होगी। और हमारे यहाँ इतनी जल्दी शादी भी नहीं होती है वैसे लड़कियों की, ना लड़कों की होती है। पहले हमारे यहाँ ये रहता है कि पहले करियर बनाओ उसके बाद शादी वादी आराम से। तो इसकी फैमिली प्रेशर बना रही थी, ये भी बोल रहा था मेरी शादी है, मेरे घर पे ये फ़ोन करता था। हाँ, इसने मेरे घर पे फ़ोन करे, मेरी मम्मी ने पापा ने इसको बहुत कुछ बोला, इसने सुना, मेरे भाई ने, सब ने इससे बहुत कुछ बोला, इसने चुपचाप सुना, किसी को लौट के जवाब नहीं दिया। मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और तब से मैं मानती थी कि मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए बहुत लॉयल है। तो इसका एक रिश्ता हो गया था, जैसे कि ये मुझे बताता, तो इसके फैमिली ने, इसके पापा ने 10 लाख लड़की वालों से ले लिए थे और वो इसने लोन लेके वापस करे थे। अब झूठ सच मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ना मैंने कोई प्रूफ देखा कि लोन है नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे जो ये बोलता था मैं बोलती थी अच्छा ठीक है, मतलब वो चीज़ मेरे लिए सच है जो इसने बोला। फिर उसके बाद फैब में ये अपनी बुआ के यहाँ गया, इसकी बुआ के बेटे की शादी थी 6 फरवरी की। तो तब इसके पापा ने लड़की वड़की इसको दिखाई जो भी है, तो हम लोग के बीच रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर ठीक होने लगी। इसने बोला ठीक है मैं अब शादी नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वेट करूँगा ये वो। मैंने कहा यार मेरी स्टडी तो कंप्लीट होने थे, मेरी फर्स्ट ईयर भी तो कंप्लीट नहीं हुई नहीं है अभी। उसके बाद जैसे जब मेरी फ़र्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मेरी फ़र्स्ट में ना री आ गई थी इंग्लिश में, और जबकि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है फिर भी मेरी बैक आ गई। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर स्टडीज़ नहीं कर पाती थी, इन सब चीज़ों में उलझी रहती थी। और मेरे पास रिकॉर्डिंग है अभी, जो इसने मुझे अब्यूज़ यूज़ करा है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है। फिर हम लोग का रिलेशन ठीक चला। फिर 6 जून नहीं सॉरी 10 जून को ना इसके हाथ में लग गई, शटर सा गिर गया था, जो ट्रक वगैरह में होते हैं ना, एयरफोर्स के जो ट्रक्स होते हैं उसमें, तो उसके लेफ़्ट वाले हैंड में लगी थी, तो यहाँ से पूरा फ्रैक्चर हो गया था। फिर उसके बाद इसके दोबारा उसी हाथ में लग गई, तो ऑपरेशन हुआ था। मैंने इसकी इतनी केयर करी थी,
नहलाना खा मतलब बहुत अच्छे से, जैसे एक लड़की अपने हस्बैंड की करती है उस तरीके से मैंने इसकी केयर करी थी। लेकिन ये सब भूल गया। फिर हमारा रिलेशन 2023 में अच्छा चला था, मतलब सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम्स आई, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई, वो इसके लग गई वगैरह वो सब। 2024 में जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया 8 जन को। ये आया था टीडी मुझसे मिलने के लिए। मैं इसके धोखे की कहा, मैं इसके फ़ोन में यार चैट्स वगैरह तो देखती थी, लेकिन ये मुझसे बोल दिया करता था मेरे फ्रेंड्स के हैं, मेरे फ्रेंड्स की जो गर्लफ्रेंड है उनके हैं। मैंने कि ये क्यों बात करते हैं तेरी आईडी से, तुम्हारी आईडी से, सॉरी मैं अभी तेरी बोल रही हूँ, तुम्हारी आईडी से ये क्यों बात करते हो। तो वो मुझे बोलते थे कि लड़ाई हो जाती है तो इसलिए कर लेते। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कभी वो डाउट नहीं करा कि अफेयर हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, अरे इसका अफेयर, मैंने वो चीज़ नहीं रखी कभी। तो क्या हुआ था, जब ये जैन में आया, 2024 की ही बता रही हूँ मैं, तो ये 6 जैन को आया था टीडी। तो क्या है ना, मैं टाइम नहीं दे पाई थी, मेरे को जल्दी घर जाना था, तो हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं करा था। मेरी फ्रेंड थी आरिका शर्मा, वो भी मेरी ही कास्ट की है। तो उसके पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ, तो उसकी मम्मी ने बोला था कि इसको अपने साथ रखना बेटा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसको मिलने गई थी, तो मैं उसको ले गई साथ में। अब विकास इस बात पे गुस्सा हो गया कि हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं करा। हम वाकई में थर्ड पर्सन होते हैं, हम नहीं साथ में टाइम स्पेंड कैसे कर लेगा कोई। उसके बाद वो सडनली गुस्से में बाइक लेके चला गया। फिर मैंने बुलाया, मतलब हम लोग की ऐसी तू मैं थोड़ी हो गया था, तो मैं गुस्से में घर आ गई, वो भी चला गया। लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे, 7 जैन को वो मेरी फ्रेंड से मिलने गया। 8 जैन को मुझे नहीं पता था कि उसका और मेरी फ्रेंड का अफेयर चल रहा है ऐसा कुछ। और 8 जन को मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। मेरा मंडे का फास्ट था, तो मैंने सोचा मैं ट्यूसडे को 9 जन को मिलने चली जाऊंगी, अभी रहने देती हूँ। मुझे थोड़ी ना पता था कि 8 जन को मेरे पापा का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा मुझे भगवान ने कोई फ़ोन तो नहीं करा था कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट होने वाला है। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। मुझे ये चीज़ जैन में नहीं पता चली, मुझे पता चली कैसे। और मैं इसके साथ तो हम लोग की ना, मतलब मेरा 13 जन को एग्ज़ाम था वोकेशनल का। तो मैंने बोला था एप्लीकेशन वगैरह लगाने के लिए, तब मुझे इसके पास किसी लड़की की आवाज़ लगी थी। ये सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी पे आया था उस वक्त, अब मुझे नहीं पता। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे नहीं बताया। तो हुआ क्या, होली के बाद सडनली मेरी फ्रेंड जिसके साथ कमिटेड थी उसका फ़ोन आया, दीदी विकास फ़ोन करा। मैंने कि क्या, वो लड़की थोड़ी मतलब ऐसी थी। तो मैंने बोला क्या, विकास क्यों फ़ोन करेगा। मैं उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं, क्योंकि कोई अफेयर सामने निकल के आई नहीं, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ। मैंने कि नहीं विकास ऐसा नहीं कर सकता, ये वो कॉल क्यों ही करेगा, कोई प्रूफ है तो बताओ। और ये लोग मेरे ताऊ की 7 फ़ैब की ना 13वीं थी, ये लोग तब भी मिले थे, मतलब उसके आसपास। इनका जैन फ़ैब 2 महीने अच्छा खासा रिलेशनशिप रहा। लेकिन मुझे नहीं पता, दोनों में डील हो गई थी कि भावना को नहीं बताना। मतलब मेरी फ्रेंड ने भी धोखा दिया, इधर से इसने भी धोखा दिया। जब इन लोगों ने मुझे चीट कर लिया, तो उसके मतलब जो मेरी फ्रेंड जिसके साथ कमिटेड थी उसने फ़ोन करा और बोला दीदी, मैंने कि कोई प्रूफ हो तो तुम कॉल करना, मुझे बताना। मैंने कि वो कहता है आपको विकास के ऊपर शक है। मैंने कि नहीं, मुझे उसके ऊपर शक नहीं है, मैं 8 साल से उसके साथ हूँ, मुझे कैसे शक होगा। सॉरी 7 साल से उसके साथ हूँ, मुझे कैसे शक होगा उस पर। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कोई शक नहीं। और मैंने कि उसका कोई ऐसा कोई चीज़ निकल के भी नहीं आई है कि मुझे उस पर शक हो। बैठ जाती हूँ मैं, खड़े खड़े थक गई। मैंने कि कोई चीज़ ऐसी निकल के भी नहीं आई जो मुझे उस पर शक हो। और फिर मेरे मतलब प्रॉपर 3-4 अप्रैल तक 2024 में मुझे पता चल गया था कि इन दोनों का अफेयर। इनफैक्ट ये लोग रूम में भी जाके मिले, तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, वो मुझे बोलती है उसने ही मुझे बताया, उसको लगा कि भावना और विकास की लड़ाई हो जाएगी। मैंने ही तब इसको, जो ये इसने गंद फैलाई थी, इसमें से निकाला था। वो लड़की बोलती है कि हम रूम में ना तुमसे रिलेटेड बात करने के लिए गए थे। मैंने कि एक बात बताओ आरिका, मैं ऐसी बात करती हूँ, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम रूम में कर सकती थी मेरे से रिलेटेड, किसी कैफ़े रेस्टोरेंट किसी पब्लिक प्लेस में नहीं। मैं कोई डफर तो हूँ नहीं। तो उसने सारा ब्लेम विकास पे डाल दिया कि विकास ने बदतमीज़ी करी है, ये वो। फिर मैंने उससे पूछा, डिटेल में बताया, तब मैं इन सब चीज़ों से मैंने उसको निकाला। ठीक है। उसके बाद फिर ये मुझसे जुलाई में मिलने आया, 13 जुलाई को हम मिले। और मुझे नहीं पता 14 जुलाई को इंगेजमेंट भी है। इंगेजमेंट कर ली, ये मुझे सडनली इग्नोर करने लगा, मुझे समझ नहीं आया क्यों।
मैंने इसकी मौसी के पास कॉल करा, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि उसकी इंगेजमेंट वगैरह हो गई है ये सब। मैंने कहा ठीक है, मुझे फ़ोटो भेजो। उन्होंने फ़ोटो तो नहीं भेजा, लेकिन मैं जब इससे मिली मैंने इसके फ़ोन में देख लिया। 13 जुलाई को जो मेरी फ्रेंड के साथ अफेयर था, तुम उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो, मतलब 3-4 महीने मुझे उससे निकलने में लगे, और 14 जुलाई को तुम इंगेजमेंट कर रहे हो। तो ये मुझे बोलता है इसकी इंगेजमेंट हो गई। मुझे बोलता है भावना मैं खुश नहीं हूँ, मेरी मम्मी के दिल में ना कुछ प्रॉब्लम है, बाल डलेगा ये वो, मतलब इसने ऐसा बोला। मैंने कहा अच्छा। बोलता है मैं 1 साल के अंदर वापस आ जाऊंगा, मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा ये वो। मैंने कहा लड़की क्यों ही तुझे डिवोर्स देगी, जब उसकी फैमिली वाले इतना पैसा लगा रहे हैं, क्यों वो तुझे डिवोर्स देगी? कोई पागल तो है नहीं वो। और फिर मैं ऐसे किसी की लाइफ नहीं ख़राब कर सकती ना, मैं कैसे, आप लोग बताओ, मैं ऐसे किसी की लाइफ कैसे ख़राब कर सकती हूँ? तो हम लोग मतलब बात बात करने लगे, हम लोग के मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होने लगी। मतलब डर लगता था, मैं इसको, मेरे को ही अंदर से ये था कि मैं इसको मना लूँगी, ये उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लगता था इससे सिर्फ एक ही गलती हुई है, आरिका वाली। जबकि ऐसा नहीं था, इसके काफ़ी सारे अफेयर थे जो कि मुझे अब पता चले। तो इसने मैंने इसने 12 दिसंबर को शादी की। जब इसने 12 दिसंबर को शादी की, मुझे नहीं पता था 19 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ। इसने बोला था मैं टीडी जा रहा हूँ, मैं तुमसे 15-16 दिसंबर में मिलने आऊँगा। मैंने बोला ठीक है। तो इसने मुझे 15 को बोला मैं नहीं आ पाऊँगा, कल आऊँगा। 16 को भी इसने बोला मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं। मैं ये इसलिए बता रही था कि ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहे, और मैं किसी भी लड़के के चक्कर में अब नहीं पड़ना चाहती, जो मेरे साथ हुआ है। तो मुझे 19 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 26 दिसंबर को मैं इसके भाई की आईडी चेक कर रही थी फेसबुक पे, तब मुझे दिखा कि इसकी शादी हो गई। भाई लिटरली मेरा रोना नहीं रुक रहा था, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। ठीक है। उसके बाद ये मुझसे 31 को बोलता है अरे मैं अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं हूँ, उसका कहीं अफेयर चल रहा है, और मैं उसको रेड हैंडेड पकड़ना चाहता हूँ, मतलब रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ ये वो। उसने ऐसा बोला। तो क्या हुआ, ये अभी 1 फेब को ये जैन की बात हो गई, मैंने कोई बात नहीं करी, मेरा साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो क्या हुआ था, 7 जैन को, नहीं सॉरी 9 जैन की बात है, तो इसकी वाइफ का बर्थडे था। मैं व्हाट्सअप से ब्लॉक नहीं थी, और मैंने भी इसको ब्लॉक नहीं करा था। मैंने कि मैं ऐसे ही भूलूंगी मैं। इसने क्या करा, जब इसे पता है कि भावना, यार तुम हाइड करके भी स्टोरी स्टेटस लगा सकते हो, इसने जानबूझ के लगाया कि हैप्पी बर्थडे माई स्वीटेस्ट वाइफ, ऐसा कुछ, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माई स्वीटेस्ट वाइफ। तो जब भाई तू उसके साथ खुश नहीं है, तो तू कैसे साथ में विशिंग वाला स्टेटस लगा रहे हो? तुम जब साथ में तुम हैप्पी ही नहीं हो, तो सही कह रही हो ना, तुम उसके साथ हैप्पी नहीं हो तो तुम कैसे स्टेटस लगा सकते हो? सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। फिर मैंने इसको सुनाया, मैंने कि तेरी नस्लें बर्बाद होंगी, तेरे आगे आएगी। यार ऑब्वियसली मैं बोलूँगी ना, जब सामने वाला मुझे बोल रहा है, हर्ट कर रहा है, तो बात वहीं ख़त्म होगी। मैंने कोई बात नहीं करी चैन में, फिर कोई बात नहीं हुई। उसके बाद ये कंटिन्यू मुझे कॉल पे कॉल करे जा रहा था। जब इसने मुझे अब्यूज़ यूज़ करा था, तू ऐसी है तू वैसी, अरे भाई तुम मेरे साथ, तुम फिज़िकल हुए ये बोल के, तुम, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम अपनी औलाद के सगे नहीं हुए, तुमने मुझे टैबलेट खिला दी, तुमने अपनी औलाद को मार दिया, तुम किस बात के सगे हो? भगवान तुम्हें औलाद से नवाजेगा भी नहीं, सब तुम्हारे आगे आएगी, और इसी जन्म में भोग कर जाओगे तुम, तुम्हारी फैमिली, तुम सब लोग इसी जन्म में भोगोगे जो तुम लोगों ने मेरे साथ करा है। फिर बात वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर ये मेरे पास डेली इसके ब्लॉक कॉल पड़े होते थे, डेली मेरे पास कॉल करता था यूज़ करने के लिए, मेरे साथ टाइम पास करने के लिए। ये वो होता है ना, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली। भाई मुझे मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी का घर तोड़ूँ या किसी का घर बर्बाद करूँ, ये मेरी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी फैमिली ने ये सब सिखाया होगा कि लड़कियों के साथ टाइम पास कर, इसीलिए तुम्हारी खुद की बहन भी नहीं दी भगवान ने तुम्हें। तो फिर क्या हुआ, तो ये 31 जैन को मेरी इससे बात हुई, तो ये फुल ड्रिंक करे हुए था। मैंने बोला क्यों कॉल करा है, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे मैं आ रहा हूँ, अपने आप ही बताने लगा सारी चीज़ें कि मैं आ रही हूँ। मैंने कि मुझे मतलब नहीं है, आओ आओ मत आओ। फिर मैंने सुबह इसको 6 बजे कॉल, ये मुझसे बोलता है मुझे बैठ के बात करनी है भावना, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मैंने कहा ठीक है। तो ये 1 फेब को आने वाला था, तो इसने बोला मैं 12-1 बजे तक आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर से 1:30 बजे निकल गई थी कि आएगा तो मैं मिल लूँगी, क्या बात करनी, कहीं ऐसा ना हो मुझे बाद में गिल्ट हो कि मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं करा। तो ये मुझसे 1 फेब को मिलने नहीं आया, मतलब
मैं यहाँ से निकली, अरे 3 बजे आ रहा हूँ, 3:30 बजे आ रहा हूँ, मतलब मैं 3:30 बजे से 4:15 तक मैं सिकंदरा पे खड़ी रही, पैर में लगी हुई है। उसके बाद में पहले मैं यहाँ से अपनी फ्रेंड के घर गई, फ्रेंड के घर से उसको उसका बर्थडे गिफ्ट देके सीधा मैं सिकंदरा के लिए, खंदारी से मैंने ऑटो लिया खंदारी के लिए, फिर खंदारी से मैंने भगवान सॉरी सिकंदरा के लिए ऑटो लिया। फिर मैंने रोड रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी क्योंकि यार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सर एकदम चकरा रहा था, तो मैं साइड से खड़ी हो गई। फिर मुझे बोलता है 1 घंटे वेट करने के बाद अब मैं नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। बोलता है भावना तुम घर चली जाओ, मैं अब नहीं आ सकता। मुझे बोल रहा था फ़ोन पे, जिस दिन ये आ रहा था मॉर्निंग में बात हुई थी, अरे 6 बजे मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ को मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं आऊँ नहीं आऊँ एक भी बार कॉल नहीं करती है, तुम ही हो जो हो वगैरह वगैरह, उसका अफेयर चल रहा है ये वो। इसने ब्ला ब्ला ऐसी बातें बोली, मतलब वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं, लेकिन जितना मुझे याद है वो मैं बता रही हूँ। तो क्या हुआ, 2 फैब को मुझे इसने बोला मैं 2 सैटरडे को आऊँगा और तुमसे मिलके मुझे बात करनी है, ऐसा ना हो बाद में तुम्हें गिल्ट हो। इसने ये चीज़ भी बोली थी, मैं तुम्हें तुमसे मिलके बात करना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं कितने दर्द में। उस दिन 1 फैब को ना इसने सुबह से ड्रिंक करी थी, सुबह 6 बजे इसने ड्रिंक कर ली थी। 2 फैब को मैंने इसके पास 8 बजे, मतलब जब 1 फैब को ना इसने मेरे पास कॉल करके ये नहीं पूछा भावना तू घर पहुंच गई नहीं पहुंच गई, तेरे पैर में तो नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, मैं देख रही थी बाहर कोई है तो नहीं, कुछ नहीं पूछा। 2 फैब को मैंने इसके पास 8 बजे कॉल करा, अभी करता हूँ कॉल, एक बार रिसीव किया, और 1 फैब को तो रिसीव ही नहीं किया था मेरा कॉल। तो क्या हुआ, 2 फैब को मैंने 5 बजे फिर से कॉल करा, मैंने कि सुनाने के लिए, मैंने कि तू मेरे साथ क्यों टाइम पास कर रहा है, तू जाना अपनी वाइफ के पास जा प्लीज़, मेरे पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे पता नहीं था वो फ़ोन इसकी वाइफ के पास है, तो इसकी वाइफ ने कॉल उठा लिया, वो बोलती हेलो। मैं 2 सेकंड के लिए म्यूट हो गई, जिसे बोलते ना पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना, वो मेरी हालत थी कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। यार जब हम जिससे प्यार करते ना उसके साथ किसी और को देखना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान ये बोल रहा है मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, वो मेरी केयर नहीं करती तुम्हारी तरह, और मुझसे प्यार नहीं करती है, तुम ही मेरी केयर करती हो, यार अफसोस होता है इस चीज़ का कि इंसान कितना गिर गया है सिर्फ एक हवस के लिए। तो इसकी वाइफ ने कॉल उठाया, उसने बोला हेलो। मैंने बोला हेलो, विकास की वाइफ बोल रही हो तुम, कोई बदतमीज़ी नहीं करी, बस इतना ही बोला विकास की वाइफ बोल रही हो। उसने बोला यस। तो बोलती, मैंने उसको इतना बोला, यार गुस्सा आया मुझे, तो मैंने बोला, मैंने कि अपने विकास को ये बोलना कि कर्मा वापस आएगा। बोलती आप कौन बोल रहे हो, नहीं तुम कौन बोल रही हो। मैं नहीं, उसने ये बोला तुम बताओ बताओ कौन तुम कौन हो तुम बताओ। मैंने कि नहीं आप ये बात विकास से पूछना कि मैं कौन बोल रही हूँ, मैंने 2 बार ये चीज़ रिपीट करी। फिर बोलती नहीं तुम बताओ तुम कहाँ से बोल रही हो, कौन बोल रही हो। मैंने कि मैं आगरा से बोल रही हूँ, मैं उसकी एक्स बोल रही हूँ। कि कितने टाइम का रिलेशन था, मैंने कि 8 ईयर्स का था। सडनली उसका फ़ोन रख गया, मैं अपने बेस्टी से बात करी, मैंने कि यार ऐसे ऐसे बात हो गई है, उसको मैंने सारी चीज़ें बताई। तो क्या था, मैं उससे बात करी, सडनली इसका 2 बार विकास का मेरे पास कॉल आया, हेलो हेलो, फिर मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मेरे पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया, सडनली ही इज़ अब्यूजिंग मी, मुझे गालियाँ देने लगा। मेरे फ्रेंड के ने रिकॉर्ड कर ली, मैं आपको सुनाती हूँ कि क्या गाली दे रहा था ये मुझे, सुनो कि ये कैसे गालियाँ दे रहा है। ये आप देख रहे हो, मतलब ये कैसे अब्यूज़ यूज़ कर रहा है मुझे, है ना। सच बोलते हैं फैमिली के संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल क्यों फोन कर रहा है मेरे पास, गाली दे दी, सब दे दी, नहीं नहीं सुनो सुनो की जरूरत नहीं है। जितनी इंग्लिश आती है ना नीचे से मुझे मत पता मैं आज किस टाइम से गुजर रही हूँ कि ये पंडित की अरे मैं तड़प नहीं रहा हूँ, मुझे मेरे खानदान। हाँ
इसने ये जो वो रिकॉर्डिंग्स हैं जो इसने मैंने इसकी वाइफ से जो मतलब ये बोला था कि 8 इयर्स का रिलेशनशिप है जो भी है, तब इसने मुझे अब्यूज़ यूज़ करा था, ये तब की हैं। और ये मैं इसलिए इसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक यूट्यूब पे व्लॉग बना रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मेरे साथ किसी इंसान ने गलत करा था और उस चीज़ पे मुझे सोचना ना पड़े, अफसोस ना हो। तो गाइस बस यही था आज का जो वीडियो था। अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, यही स्टोरी थी। और फिर मेरे फैमिली वगैरह फिर है ना, ये मेरी मम्मी के पास इसने कॉल करा। एक चीज़ मैं आपको सुनाना भूल गई, तो आप ये देखो कितना पोलाइटली बात करता है। इसने मेरी सिस्टर के पास कॉल करा था। एक सेकेंड। हाँ, बोल क्या कह रहा हूँ ये बता पहले देखो तो। ये मेरी जब मम्मी तेरी बात शादी कर रह रही। गई तो तू फोन क्यों करता है ये बता पहले तो। हैं? हेलो हेलो आवाज ना आ रही मेरी आवाज। जब तेरी शादी है सब काम है तो फोन क्यों करता है बार बार ये बता पहले तो। तू को करते है, ये बता पहले को करते है, ये बता। हैं? लिटिल प्लीज लिटिल, जब मैंने आपसे बोला था हाँ कि आप एक्टिव हो कि नहीं हो, तो मैंने आपसे पूछा था कि आप एग्री हो कि नहीं हो, तो आप ये भावना मेरी वाइफ के पास फोन कर रही है। क्या मतलब फोन कर रही है? क्या मतलब इसका? क्यों आग लगा रही है? आग क्यों लगा रही है? आग तेने लगाई है जगह सुने। आग तेने लगाई है कुछ लगाई है आग। रुको रुको, तू जो बता यहाँ किराए पर है तो बताओ। अब इस तरीके से इनसे प्यार से बात तो कर मत। तू बोल रहा था। तो फ्रेंड्स ये मेरी मम्मी के सामने तो प्यार से बात कर रहा था, मतलब आपने बोल क्या देखा कह रहा कि हूँ ये ये बता कैसे पहले बात तो। कर रहा जब था। तेरी शादी रह गई तो तू फोन क्यों करता है ये बता पहले तो। हैं? मतलब ये मेरी मम्मी के सामने तो बहुत प्यार से बात कर रहा था और मुझे आपने जैसा सुना कि मुझे अब्यूज़ यूज़ कर रहा था। और लिटरली मैं इसको भूलना चाहती हूँ। अब मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करूँगी। ये लास्ट जो व्लॉग होगा, जो वीडियो होगी, ये लास्ट है। उसके बारे में मुझे इतनी इम्पोर्टेंस उसको देनी नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूँ एंड ऑल ये सब ड्रामा। और बस यही था जो भी मुझे आपको बताना था, जो दिखाना था कि मैं तो इतना बोलूँगी स्पेशली गर्ल्स को, प्लीज़ किसी लड़के पे ट्रस्ट मत करो, पहले अपना करियर सेट करो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लड़के बस फ़ायदा उठाते हैं। मुझ पे जो बीत रही है ना, मैं उस मेरे से पूछो मेरे पे क्या बीत रही है, मैं किस चीज़ से गुज़र रही हूँ, क्या मेरे दिल में दर्द है ना, मुझसे पूछो। मैंने आप लोग बोल रहे हो रोई तो एक भी बार नहीं। कल जो मैंने रो रो के मेरी हालत ख़राब हुई है यार। अभी मैं एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह की टैबलेट्स खा रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करी हैं। लिटरली मैं इस इंसान पे इतना ट्रस्ट करती थी ना। मेरा बचपन बोल सकती हूँ 15-16 ईयर में थी मैं जब से इसके साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। और यार बुरा लगता है बहुत कि हमारी पसंद किसी और की हो जाती है सिर्फ 30-35 लाख के लिए। ये बिक गया, इसका प्यार बिक गया। शर्म आती है मुझे। पता है मैं इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती थी और सबसे लड़ती भी थी, अपनी फैमिली से, बाहर वालों से। सब लोग बोलते थे लड़का सही नहीं। मैंने कि नहीं, वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। इसने मेरे साथ बहुत बहुत गलत करा और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि इसकी पूरी फैमिली के आगे आएगी, इसके माँ बाप भाई बहन जो भी हैं सबके आगे आएगी। ये एक पंडित की लड़की की बद्दुआ है इस विकास बघेल को कि इसके आगे ज़रूर आएगी। जो इसने मेरे साथ किया, मेरी औलाद के साथ किया, मेरी वाइफ बोल के मेरे साथ फिज़िकल हुआ। और मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो मेरी औलाद को 2 बार खा गया। भगवान या तो इसे औलाद से नवाजेगा नहीं, और नवाजा तो मैं समझूंगी कि इसको आगे जाके फ्यूचर में सज़ा मिलेगी। यार बहुत तकलीफ़ होती है जब हम अपनी पसंद को किसी और के साथ देखते हैं। मुझे तकलीफ़ हो रही है। मेरे माँ बाप ने मुझे रोता हुआ संभाला है, मैं चीखती हूँ चिल्लाती हूँ बेवकूफ़ों की तरह। किसी इतना सा भी तरस नहीं आया और अभी भी मेरा ये यूज़ करना चाहता था शादी के बाद। आप सोचो मेरे दिल पे क्या बीत रही है, मैं किस हालत से गुजर रही हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, या मुझे तकलीफ़ नहीं होती है, मुझे यार प्रॉब्लम होती है। मैं उस इंसान से आज भी प्यार करती हूँ। मैंने ये सोचा है कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक की बन के रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती यार कि मुझे कोई हाथ लगाए। मैं सिर्फ वो मेरा था नहीं था पता नहीं,
लेकिन भावना सिर्फ विकास की है, ये बात तो फिक्स है। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, ये बात मैं सोच के बैठी हूँ। और भगवान ने शायद, भगवान को तरस आए और वो मेरी लाइफ में कोई और भेज दे तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी साइड से मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी लाइफ में कोई ना आए। यार मैं उस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। उस इंसान ने मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा ही गलत गलत बिहेव करा है, बट मैंने कभी उस इंसान का बुरा नहीं चाहा। लेकिन मैं क्या करूं, जब उसने अब्यूज़ यूज़ करा तो मैं सोचती हूँ कि उसके आगे आए उसे भी उस दर्द का एहसास हो जो दर्द का एहसास मुझे हो रहा है। चलो मुझे रोना नहीं है, आज मैं लास्ट टाइम रोई हूँ और लास्ट टाइम मैंने उसका जिक्र करा है, अब मैं उसका कोई जिक्र नहीं करूँगी। तो गाइज़ आज का जो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट कल के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे बहुत सैड फील हो रहा था, मैंने आपको इतना कुछ बताया, और 4 अक्टूबर 2022 को मेरे को पैरालिसिस का अटैक भी आया था उस इंसान की वजह से, फिर भी उसको तरस नहीं आया। मैंने सुसाइड तक करने की कोशिश करी लेकिन फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज मैं लास्ट टाइम उसका जिक्र कर रही हूँ, और ये व्लॉग वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि उसने किसी ने मुझे चीट करा है।